नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हमारा विद्यालय यूट्यूब चैनल। और आज है 11 सितंबर 2020 और रोज सुबह 10 बजे हम डिस्कस करते हैं इस देश के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर का मेजर पार्ट, दैट इज द हिंदू एडिटोरियल। बेहद इंटरेस्टिंग और शानदार हिंदी भाषा में। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आपके डेली बोलचाल की बात हो, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है बिकॉज this video provides you motivation, inspiration, dedication, education, vocabulary and self confidence। जैसा कि आप सब जानते हैं, चाहे आप माने या ना माने, ये फैक्ट है कि न्यूज़पेपर होता है बोरिंग लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस बोरिंग चीज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें चाहिए डेडिकेशन, एंड फॉर डेडिकेशन वी नीड मोटिवेशन। आज का मोटिवेशन है हमारा, देखिए कितनी पॉजिटिव और शानदार बात लिखी गई है कि सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं हमें कमजोर नहीं मजबूत बनाने आती हैं। चलिए सबसे पहले आपको एक सिचुएशन फील कराते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई एग्जाम है जो कि 6 महीने बाद होने वाला था, तो आपने अपना टाइम टेबल, अपना स्केड्यूल 6 महीने के हिसाब से सेट कर लिया। लेकिन फिर आपको अचानक से पता लगता है कि जो एग्जाम 6 महीने बाद था वो एग्जाम अब 15 दिन बाद होगा। तो आप क्या करेंगे? तो आप वो पूरी कोशिश करेंगे कि आप 6 महीने का सिलेबस 15 दिन में कंप्लीट कर ले। तो इससे क्या हुआ कि आपके जीवन में समस्या आ गई, लेकिन उस समस्या ने क्या किया? उस समस्या ने आपको कमजोर नहीं किया, बल्कि उस समस्या ने आपके अंदर का जो पोटेंशियल था जिससे आप भी वाकिफ नहीं थे, उस समस्या ने आपको वो दिखा दिया। यानी कि यदि वो एग्जाम 15 दिन बाद नहीं होता तो आप कभी अपना पोटेंशियल पहचान ही नहीं पाते कि आप वो तैयारी 15 दिन में भी कर सकते हैं। तो इससे हमने क्या सीखा? हमने इससे सीखा कि कुछ भी समस्या आपके जीवन में आए तो वो आपके पोटेंशियल को बढ़ाती है। और कभी भी आपके जीवन में समस्या आए तो सिर्फ एक बात याद रखना कि कभी ना कभी ये समस्या तो चली जाएगी, लेकिन जो पोटेंशियल वो आपके अंदर डेवलप कर जाएगी वो हमेशा ही आपके साथ रह जाएगा। तो कभी भी समस्या आए, घबराना नहीं है, चीज़ों को अच्छे से देखना है और अच्छे से पेशेंस के साथ मोटिवेटेड रह के चीज़ों को फेस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज के एडिटोरियल्स देख लेते हैं। आज का सबसे पहला एडिटोरियल है हमारा आपके स्क्रीन की लेफ्ट हैंड साइड पे, दैट इज समथिंग रॉटन, जहां पर बात हो रही है सुशांत सिंह राजपूत के डेथ केस की। कि सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद जो रिया चक्रवर्ती के साथ सीबीआई बिहेव कर रही है और जो इन पे कार्रवाई की जा रही है, उस पे लोगों का क्या टेक है, हमारी सोसाइटी क्या सोचती है। क्योंकि किसी इंसान की डेथ तो एक साइड है, लेकिन उसके बाद जो एक विमन के साथ कैसा बिहेव किया जा रहा है, हमें उस पर भी सोचने की आवश्यकता है। तो हम इसमें देखेंगे कि जो सीबीआई है वो जो भी रिया चक्रवर्ती के साथ कर रही है उस पर सोसाइटी का क्या टेक है। आज का सेकेंड एडिटोरियल है आपकी स्क्रीन की राइट हैंड साइड पे, दैट इज ड्रॉ डाउन इन इराक, जहां पे हम ये देखेंगे कि जो यूएस आर्मी है उसने ड्रॉ डाउन कर लिया है, यानी कि इराक से अपनी मिलिट्री फोर्सेस को रिड्यूस कर लिया है। तो ये चीज अब इराक के लिए एक पॉजिटिव चीज भी है, वो उनके लिए एक चैलेंज भी है। तो किस तरीके से अमेरिका का ड्रॉ डाउन करना उनके लिए एक रिलीफ है और किस तरीके से चैलेंज है, हम दोनों ही एस्पेक्ट्स पे गौर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट एडिटोरियल के साथ, जो कि है समथिंग रॉटन। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि किसी भी एडिटोरियल का हम कीवर्ड्स निकाल लेते हैं। कीवर्ड्स का मतलब क्या? कीवर्ड्स का मतलब वो वर्ड्स या फिर वो टर्म्स या वोकैबुलरी कह सकते हैं जिन पर कि पूरा आर्टिकल बेस्ड है। तो यदि आपने ये वोकैबुलरी या ये वर्ड सीख लिए तो ये पूरा आर्टिकल आपके लिए पढ़ना बेहद आसान हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके इन सारे कीवर्ड्स को समझ लेते हैं। तो आज का सबसे पहला वर्ड है हमारा जो कि आपका ईडियम की तरह यूज होता है, दैट इज ले बेयर। ले बेयर का मतलब होता है किसी भी चीज को रिवील करना, यानी किसी चीज को दिखाना। सेंटेंस देख लेते हैं। राहुल लेट बेयर द ट्रूथ, यानी कि राहुल ने सच्चाई दिखाई, सच्चाई को रिवील किया। तो जहां पर कुछ रिवील करने की बात आती है वहां पर ले बेयर ईडियम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आज का नेक्स्ट वर्ड है हमारा दैट इज इंट्रेंस्ड, और ये वर्ड आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है जब कोई धारणा, कोई बिलीफ आपके मन में बस जाता है, डीपली इस्टेब्लिश्ड हो जाता है, जिसको कि चेंज करना बहुत मुश्किल है, तो उस चीज को हम बोलते हैं कि वो आपके मन में इंट्रेंस्ड है। सेंटेंस देखते हैं। शी हैज इंट्रेंस्ड नेगेटिव थॉट्स, यानी कि नेगेटिव थॉट्स उसके मन में बस चुके हैं। तो जब कोई बिलीफ आपके मन में बस जाता है तो उसे हम इंट्रेंस्ड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड। सो फ्रेंड्स, आज का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा दैट इज प्रेजुडिस, और ये वर्ड आपका नाउन की तरह से यूज किया जाता है। ये काफी कॉमन वर्ड है, हम अपने डेली लाइफ में काफी बार सुनते हैं। जब आप किसी के बारे में कोई ओपिनियन बना लेते हैं
या उनके बारे में कोई मनगढ़ंत धारणाएं अपने मन में बना लेते हैं बिना किसी फैक्ट या बिना किसी नॉलेज के, बिना उनके बारे में जाने, बस आपने मनगढ़ंत कुछ धारणाएं उनके बारे में पहले से बना ली, तो उसे हम प्रेजुडिस कहते हैं। सेंटेंस देखते हैं, रेशियल प्रेजुडिस मस्ट बी एंडेड, यानी कि जाति के आधार पर जो आप लोगों के बारे में धारणाएं बना लेते हैं वो खत्म कर देने चाहिए। तो जो मनगढ़ंत धारणाएं होती हैं हम उनके लिए प्रेजुडिस वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड, सो फ्रेंड्स आज का फोर्थ इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, दैट इज माइसोजिनी। और माइसोजिनी वर्ड आपका नाउन की तरह यूज किया जाता है। वो माइसोजिनी का मीनिंग होता है फीलिंग ऑफ हेटिंग विमन, यानी कि आप जब विमन से हेट करते हैं, विमन आपको पसंद नहीं होती, तो आप माइसोजिनी वर्ड का यूज करते हैं। सेंटेंस देखते हैं, आई हेट द कल्चर प्रमोटिंग माइसोजिनी, यानी कि मुझे वो कल्चर बिल्कुल पसंद नहीं है जहां पर स्त्री जाति का विरोध किया जाता है। तो इस तरीके से आप माइसोजिनी वर्ड को याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड फ्रेंड्स आज का फिफ्थ इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा, दैट इज वॉयरिस्टिक ग्ली। और वॉयरिस्टिक ग्ली आपका नाउन की तरह यूज किया जाता है। वॉयरिस्टिक ग्ली का मतलब होता है एक खास टाइप का सेक्सुअल प्लेजर जो कि आपको मिलता है जब आप किसी दूसरे लोगों को सेक्सुअल एक्टिविटी करते हुए देखते हो, तो उसे वॉयरिस्टिक ग्ली कहा जाता है। सेंटेंस देखते हैं, पीपल लव वॉयरिस्टिक ग्ली, यानी कि आजकल लोगों को वॉयरिस्टिक ग्ली बहुत पसंद है, लोगों को मजा आता है किसी दूसरे लोगों को सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते देख। नेक्स्ट फ्रेंड्स आज का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ईडियम है हमारा, दैट इज ऑल हेल ब्रेक लूज। और इस ईडियम का यूज हम तब करते हैं जब कोई सिचुएशन अचानक से वॉयलेंट हो जाती है या फिर नॉइजी हो जाती है। सेंटेंस देखते हैं, द मोमेंट ही अपीयर्ड ऑल हेल ब्रोक लूज, यानी कि जैसे ही वो सामने आया अचानक से सिचुएशन काफी वॉयलेंट और नॉइजी हो गई। तो जब सिचुएशन काफी वॉयलेंट और नॉइजी हो जाए अचानक से, तो इस ईडियम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आज का नेक्स्ट वर्ड है हमारा, दैट इज फाउल प्ले। और फाउल प्ले वर्ड आपका नाउन की तरह यूज किया जाता है। फाउल प्ले का मतलब होता है एक ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी जिसमें किसी की मौत हो जाए, मर्डर भी कह सकते हैं सिंपल इंग्लिश में, हत्या कहते हैं हिंदी में। सेंटेंस देखते हैं, शी इज एक्यूज्ड ऑफ फाउल प्ले, यानी कि उसे फाउल प्ले यानी कि मर्डर का दोषी ठहराया गया। तो जहां पर मर्डर का सेंस आता है वहां पर फाउल प्ले वर्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड फ्रेंड्स आज का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा, दैट इज अबेटमेंट। और अबेटमेंट वर्ड आपका नाउन की तरह यूज किया जाता है। अबेटमेंट का मतलब होता है किसी को कोई भी गलत काम करने के लिए एनकरेज करना, कोई गलत कदम उठाने के लिए उकसाना। सेंटेंस देखते हैं, अबेटमेंट टू सुसाइड इज अ क्राइम, यानी कि किसी को सुसाइड के लिए उकसाना एक दोष है, यानी कि एक गुनाह है। तो इस तरीके से आप अबेटमेंट वर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स नेक्स्ट और इस आर्टिकल का लास्ट वर्ड, दैट इज पाउंस। और पाउंस वर्ड आपका वर्ब की तरह यूज किया जाता है। पाउंस का मतलब होता है सडन जंप, जिसे आप हिंदी में झपट्टा मारना भी कहते हैं। तो जब कोई किसी पे झपट्टा मारता है तो उसे पाउंस कहते हैं। सेंटेंस देखते हैं, द लायन पाउंस्ड ऑन द डियर, यानी कि शेर ने डियर पे झपट्टा मारा। इस फोटोग्राफ में झपट्टा मारते हुए तो नहीं दिखा पाए हम, लेकिन आप सोच लीजिए कि बस अब झपट्टा मारने वाला है। तो जहां पर कोई किसी पे झपट्टा मारता है तो उसे पाउंस वर्ड वहां पर यूज किया जाता है। सो फ्रेंड्स ये थी हमारी वोकेबलरी और वो टर्म्स जो कि आपको फर्स्ट एडिटोरियल समझने से रोक रहे थे। अब इन वर्ड्स को आप पढ़ने के बाद अपना पढ़ के देखना है एडिटोरियल, और देखना कितना आसान हो जाएगा आपके लिए उसे पढ़ना। नेक्स्ट सो फ्रेंड्स अब आता है हमारा आज का सेकंड एडिटोरियल, और हम सिमिलर तरीके से इसके भी कीवर्ड्स निकाल लेते हैं ताकि जो भी चीजें आपको इस एडिटोरियल को समझने में रोक रही हैं वो आप दूर कर सकें। सो एक एक करके पढ़ते हैं आज का सेकंड एडिटोरियल के कीवर्ड्स। और फर्स्ट वर्ड है हमारा, दैट इज ड्रॉ डाउन। ड्रॉ डाउन वर्ड आपका नाउन की तरह यूज किया जाता है। और ड्रॉ डाउन का मतलब होता है कि किसी जगह से आपने अपनी मिलिट्री फोर्सेस को रिड्यूस कर लिया, यानी आपके जो आर्मी के बंदे थे आपने उनमें कमी कर दी, उनके नंबर्स डिक्रीज कर दिए, तो उसे हम ड्रॉ डाउन कहते हैं। सेंटेंस देखते हैं, ड्रॉ डाउन इन इराक बाय यूएस, यानी कि यूएस ने इराक कंट्री से अपनी मिलिट्री फोर्सेस को रिड्यूस कर दिया। तो जहां पर मिलिट्री फोर्सेस को रिड्यूस करने की बात आती है वहां पर ड्रॉ डाउन शब्द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड फ्रेंड्स आज का सेकंड इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा वैक्यूम। और वैक्यूम वर्ड आपका नाउन की तरह यूज किया जाता है। वैक्यूम का काफी सिंपल मीनिंग होता है, दैट इज एम्प्टी प्लेस, यानी कि खाली जगह। जब कोई जगह खाली हो जाती है तो वहां पर वैक्यूम वर्ड का यूज किया जाता है। सेंटेंस देखते हैं, ड्रॉ डाउन क्रिएटेड सिक्योरिटी वैक्यूम,
यानी कि ड्रॉ डाउन, जो कि हम पहला वर्ड पढ़ चुके हैं। ड्रॉ डाउन यानी कि जब मिलिट्री फोर्सेस को रिड्यूस कर दिया गया तो उसने एक सिक्योरिटी वैक्यूम क्रिएट कर दी, यानी कि एक ऐसी खाली जगह क्रिएट कर दी जहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी। तो किसी भी वर्ड के बाद वैक्यूम लग जाए मतलब उस चीज के खालीपन की बात की जा रही है। नेक्स्ट वर्ड फ्रेंड्स, आज का थर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा, दैट इज असैसिनेशन। और असैसिनेशन वर्ड आपका नाउन की तरह यूज किया जाता है। असैसिनेशन का मतलब होता है किसी को सीक्रेटली मार देना, यानी चुपके से किसी की हत्या कर देना। सेंटेंस देखते हैं, द असैसिनेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि यहाँ पर राष्ट्रपति की चुपके से हत्या कर दी गई, हम उस चीज की बात कर रहे हैं। तो जहां पर किसी की चुपके से हत्या कर दी जाए तो वहां पर असैसिनेशन वर्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड फ्रेंड्स, आज का फोर्थ इंपॉर्टेंट और डेली लाइफ कन्वर्सेशन में काफी यूज होता है, दैट इज ओवरलुक। और ये वर्ड आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। इसका मीनिंग होता है किसी भी चीज को नोटिस करने में आप फेल हो गए, यानी आपने उसे अनदेखा कर दिया। सेंटेंस देखते हैं, शी ओवरलुक्ड वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट, यानी कि एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट को नोटिस करने में वो फेल हो गई। तो जहां पर किसी चीज को अनदेखा करने की बात आती है या आप किसी चीज को नोटिस करने में फेल हो जाते हैं तो वहां पर ओवरलुक वर्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड, सो फ्रेंड्स, आज का फिफ्थ वर्ड है हमारा, दैट इज हॉस्टाइल। और हॉस्टाइल वर्ड आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। हॉस्टाइल का मतलब होता है अनफ्रेंडली, यानी कि कड़वा। यानी कि यदि कोई आपके साथ बिल्कुल फ्रेंडली नहीं है, बिल्कुल कड़वाहट के साथ पेश आता है, तो आप कहते हैं कि वो आपके साथ हॉस्टाइल है, या आप कह सकते हैं कि उसका जो बिहेवियर है वो काफी हॉस्टाइल है। सेंटेंस देखते हैं, दे आर हॉस्टाइल टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि वो एक दूसरे के प्रति काफी अनफ्रेंडली हैं, काफी कड़वाहट शो करते हैं। जहां पर कड़वाहट शो करने का या फिर अनफ्रेंडली नेचर की बात आती है तो वहां पर हॉस्टाइल वर्ड का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो कि आप इस वीडियो में नोटिस भी कर रहे होंगे कि मैंने हर वर्ड के साथ एक फोटोग्राफ भी अटैच कर रखी है। इसके बेसिकली दो रीजन। रीजन नंबर वन कि फोटोग्राफ किसी बोरिंग चीज को भी इंटरेस्टिंग बना देता है, एंड रीजन नंबर टू कि जब आप सामने वर्ड देखेंगे, फिर उसका मीनिंग पढ़ेंगे, फिर उसका सेंटेंस देखेंगे, उसकी फोटोग्राफ भी देखेंगे और फिर मेरी वॉइस को सुनेंगे, तो ये वर्ड्स आपको डेफिनेटली हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। लेकिन ये वर्ड्स आपको याद तभी रहेंगे जब आप इन वर्ड्स का अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज करोगे। तो कोशिश कीजिए कि ना सिर्फ ये वीडियो देखिए बल्कि इन वर्ड्स को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और फ्रीक्वेंटली अपने डेली कन्वर्सेशन में इन वर्ड्स का यूज स्टार्ट कीजिए। कुछ ही दिनों में आप खुद देखेंगे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कहां से कहां पहुंच जाता है। नेक्स्ट वर्ड, सो फ्रेंड्स, आज का सिक्स्थ इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा, दैट इज रिटेलिएट। और रिटेलिएट वर्ड काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिनमें वोकैबलरी पूछी जाती है, ये वर्ड काफी बार रिपीट हुआ है। रिटेलिएट वर्ड आपका वर्ब की तरह यूज किया जाता है। और रिटेलिएट का काफी सिंपल मीनिंग है कि किसी ने आप पे अटैक किया और बदले में आपने भी उस पर अटैक कर दिया, यानी कि प्रतिशोध लेना, तो उसको हम रिटेलिएट कहते हैं। सेंटेंस देखते हैं, वी विल रिटेलिएट, यानी कि हम प्रतिशोध लेंगे, हम बदला लेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आज का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा, इट इज कॉन्फ्रंटेशन। और कॉन्फ्रंटेशन वर्ड आपका नाउन की तरह यूज किया जाता है। कॉन्फ्रंटेशन का मतलब होता है फेस टू फेस कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब झगड़ा होता है, हम सबको पता है। फेस टू फेस जब आप झगड़ा करते हैं, यानी कि जब आपका आमना सामना होता है किसी के साथ, तो उस आमने सामने को हम कॉन्फ्रंटेशन कहते हैं। सेंटेंस देखते हैं, देयर वाज अ कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस, यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बिल्कुल आमना सामना हो गया। जनरली ये आर्ग्यूमेंट और कॉन्फ्लिक्ट यानी कि लड़ाई के सेंस में आता है। नेक्स्ट वर्ड फ्रेंड्स, आज का लास्ट और इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा, दैट इज एक्सप्लॉइट। और ये वर्ड आपका वर्ब की तरह यूज किया जाता है। इसके बेसिकली दो सेंस में मीनिंग होते हैं। फर्स्ट सेंस होता है कि किसी भी चीज का आपने फुल यूज कर लिया, मेक फुल यूज ऑफ समथिंग इज कॉल्ड एक्सप्लॉयटेशन, या फिर एक्सप्लॉइट कहते हैं। किसी भी चीज का फुल यूज कर लें तो उसे एक्सप्लॉइट करना कहते हैं। या फिर किसी चीज का आप इतना इस्तेमाल करें कि आपने उसका शोषण करना ही शुरू कर दिया, तो उसे भी हम एक्सप्लॉइट कहते हैं। सेंटेंस देखते हैं, ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइटेड इंडिया फॉर ईयर्स, यानी कि ब्रिटिशर्स ने काफी सालों तक भारत का शोषण किया। तो जहां पर शोषण करने का सेंस आता है वहां पर एक्सप्लॉइट वर्ड का यूज किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सेकंड एडिटोरियल की वोकैबुलरी, एंड आई होप कि ये वोकैबुलरीज पढ़ने के बाद आप एक बार पढ़ के देखना अपना आर्टिकल, आपको पूरा आर्टिकल एक बच्चों की कहानी जैसा लगेगा। सो फ्रेंड्स, नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे, वो आज आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्राइव्ड। मैंने यहाँ पर पारस्वित बता दिया कि वर्ड आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। यहाँ पर गलती से नाउन लिख दिया गया है, लेकिन आप याद रखना कि डिप्राइव्ड वर्ड आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। और साथ में आपको एक फोटो हिंट भी दे रखी है,
तो यदि आप मेरी वीडियोस को रोज फॉलो कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर करने में केपेबल होंगे। और यदि आपको इस वर्ड का मीनिंग पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करें। सो फ्रेंड्स, वीडियो खत्म करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि हम यहाँ पे इस वीडियो में आपको स्पून फीडिंग नहीं कराते। हम यहाँ पे आपको एडिटोरियल की एक एक लाइन पढ़ के नहीं बताते, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी रीडिंग हैबिट खराब हो जाएगी, आप पढ़ने की कभी हैबिट डाल ही नहीं पाएंगे। हम यहाँ पे सिर्फ आपकी हेल्प करते हैं, हम वो सारी दिक्कतें दूर कर देते हैं जो आपको उसको पढ़ने में आएंगी। तो उन सारी दिक्कतों को दूर करने के बाद आप खुद से ज़रूर उन्हें पढ़ें, आप अपनी रीडिंग हैबिट ज़रूर डेवलप करें, बिकॉज ये रीडिंग हैबिट ही आपके डेली कॉन्वर्जेशन व आपके एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल हमारा विद्यालय को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको आगे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट, बेनिफिशियल, यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।